यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। चांद रात आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कल इंशाल्लाह ईद का दिन है। जब भी आपको व्लॉग मिलेगा तब तक ईद हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ दिन बिजी होने की वजह से जो है व्लॉग में जो है वो ब्रेक आ गया था, तो इसलिए व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। इंशाल्लाह ईद का व्लॉग जो है कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आपको पता है ईद में मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। ईद उल अदा अदा जो भी आप लोग कहते हैं, तो उसकी जो आपको पता है तैयारी जो होती है वो एक स्पेशल तैयारी होती है, एक स्पेशल मसरूफियत होती है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए। अच्छा जी, ये जी सुबह का टाइम था। बच्चे जी सुबह नाश्ते में खा लेते हैं पराठे, देसी घी के स्पेशली उनको बना के देती हूँ। घर का देसी घी बनता है हमारा। अ, हम सेल आउट भी कर लेते हैं जो घर के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो बस उसी देसी घी के जो है हम लोग पराठे बनाते हैं। उन्हीं पराठों से जो है बच्चों का होता है नाश्ता। कोई खाता है सालन पराठा, कोई खाता है शक्कर पराठा, कोई खाता है कुछ, कोई खाता है, मतलब मोस्टली पराठे होते हैं नाश्ते में बच्चों के लिए। और गर्मी में कुछ भी दो थोड़ी सी देर के लिए भी खड़े हो जाओ तो गर्मी इतनी शदीद किस्म की लगती है कि मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। पानी तो कंपलसरी होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद पीना है, क्योंकि हमारा है ऊपर का पोर्शन। ऊपर के पोर्शन में किचन भी जो है वो अंदर है, मतलब बाहर वाली तरफ नहीं है। तो इस तरह उसमें जो है वेंटिलेशन इतनी वो ख़ास नहीं रहती, जिसकी वजह से ऊपर के पोर्शन में बहुत ज़्यादा हीट रहती है। और कुछ ऊपर से डायरेक्ट जब धूप पड़ती है छतों पे तो उससे ज़्यादा गर्मी होती है। बहरहाल जो भी है वो एक अलग मसला है, वह एक नया टॉपिक खुल जाएगा। अच्छा जी, नाश्ता था, बच्चों को पराठे बना के दे दिए थे, बच्चों ने कर लिया था नाश्ता पराठों का। और कल के जो थे वो रात में जो आपको बताया था चावल बने थे एक दिन पहले, वही चावल पड़े थे। मैंने सुबह नाश्ते में वही चावल जो है गर्म करके खा ली, नहीं तो फिर पड़े ही रहते हैं। तो कुछ समझ नहीं आती गर्मी में क्या खाएं, तो वही चावल गर्म करके साथ ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बना के तो वो खाया था। उसके बाद ये चिकन आया था, चिकन धोया था। चिकन को धोने के बाद जो ये बाकी की बाकियाँ जो हैं बच जाती हैं, इनको मैंने कहा बाहर डाल दूँ बिल्लियों के लिए। और ये देखें बाहर माशाल्लाह बिल्ली अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। माँ माँ ही होती है, चाहे वो इंसानों की हो चाहे वो जानवरों की हो। हमेशा माँओं की कदर करनी चाहिए। माँ बहुत बड़ी अजीम हस्ती है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, हम कहते हैं कि हम इंसान ही अपनी माँओं का ख्याल करते हैं या हमारी माएँ ही होती हैं, लेकिन नहीं, हर जानदार की माँ होती है। लेकिन सब बिल्ली अपने बच्चों के साथ करे और बच्चा अपनी माँ के साथ करे, इस तरह का ताल्लुक़ होता है हर एक का। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आखिर वाली गर्मी थी। बच्चे जो थे ज़िद कर रहे थे कि हमें जी नहाना है बाहर, उसमें स्विमिंग पूल में। यहाँ पे जो मतलब मेरी अम्मी की तरफ जो स्विमिंग पूल था वो थोड़ा बड़े साइज़ में, तो यहाँ जो स्विमिंग पूल है वो छोटा था। पर बच्चों की एक्टिविटी के लिए जो था वो ठीक है, बच्चों की एक्साइटमेंट होती है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए जो था वो निकाला था। तो मैंने कहा साथ ही जो है लॉन में पानी दे दूँ, गर्मी काफ़ी हो गई है। पौधे भी देखें झुलस रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सड़ रहे हैं, इतनी शदीद गर्मी है। और मनी प्लांट तो बिल्कुल ही सड़ गया है, मतलब टोटल ख़त्म हो गया है वो। इतनी शदीद किस्म की गर्मी है। हालांकि इनको सुबह भी पानी दिया जाता है और रात में भी। और ये बच्चे कर रहे थे इंजॉय। दूसरी तरफ जो था बच्चों को इंजॉय कराया था। आपको पता है ईद है, ईद की अपनी एक तैयारी होती है। ईद की तैयारी में जो है आपको पता है किचन की तैयारी तो मस्ट होती है, ये तो लाजमी होती है। ये छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, ये तो लाजमी होती है ईद की तैयारी। तो एक तरफ जो था वो फ्रिज साफ़ हो रही थी, मेरी देवरानी फ्रिज साफ़ कर रही थी। हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं, कभी वो तो कभी मैं, या इसी तरह से मतलब हम 3 तो औरतें हैं घर में, तो हम मिलजुल के इस तरह से काम कर लेते हैं। और फ्रिज में से जो था वो निकला कीमा, तो मैंने कहा चलो जी इस कीमे को मैं जो है थोड़ा सा आलू डाल के इस कीमे को भी इस्तेमाल कर लिया जाए। आगे ईद आ रही है तो जो है कीमा थोड़ा बहुत जो होता है वो जो गोश्त, जाहिर सी बात है हिस्सा तो सब ने रखना होता है, ईद तो सभी गोश्त आता है, तो वो जाहिर सी बात है फ्रिज में तो जाना ही होता है। तो मैंने कहा वो नई चीज़ नया आ जाएगा तो ये तो यूज़ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ही कीमा था, तो इसमें मैंने आलू डाल के जो है इसको यूज़ कर लिया था। साफ़ सफाई चल रही थी, फ्रिज साफ़ हो रही थी। दूसरी तरफ जो था चूल्हे भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो हमने कहा चूल्हे भी साथ जो है लगे हाथों साफ़ कर लें। तो ये चूल्हों की भी रगड़ा रगड़ी जो है वो चल रही थी, तो अच्छी तरह से चूल्हे भी जो है साफ़ कर रहे थे। जो स्टील वाले चूल्हे होते हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनका सबसे बड़ा मसला यही है। और बच्चे जो थे ना हाथ धो के जो थोड़ा सा फ्रेश हो गए थे, तो उनको था कि आज जो है कुर्बानी का मतलब ईद के चांद रात है, तो आज ही हमने फुल इंजॉय करना है, हमने बाहर जानवर ही देखने हैं। बच्चे जी निकल गए थे बाहर, बच्चों ने खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया। माशाल्लाह ये ईद जो होती है बच्चों के लिए पूरी रौनक होती है। बच्चे जानवरों के साथ बहुत खुश रहते हैं। बाज़ दफ़ा तो बच्चों को इतनी उनसियत हो जाती है कि बच्चे बाद में रोते हैं, बाज़ दफ़ा तो बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, मतलब इतनी उनसियत ले लेते हैं। इस दफ़ा तो गर्मी शदीद थी, मोस्टली लोगों ने जो है जानवर 2 या 3 दिन पहले ही लिए हैं, नहीं तो लोग हफ़्ता हफ़्ता 15-15 दिन पहले जानवर लेके उनकी खिदमत करके फिर उनको अल्लाह के राह में कुर्बान करते हैं। ये भी उनकी एक अपनी चाहत, एक अपनी अपनायत होती है। ये जी बच्चों की जो थी बच्चे जो थे आप देख रहे हैं, बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट तो आपको नज़र आ ही रही होगी। हमने इस दफ़ा कुर्बानी जो है वो नहीं ली थी, हिस्सा था
एक आधा तो वो भी बड़ा गोश्त था, तो उसमें से ही थोड़ा बहुत जो था वो आया। तो खैर कोई नहीं, सब कुछ भी चलता रहता है, कभी कर ली कभी नहीं की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खाते हैं, अच्छा खा के सोते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। और जी नमाज़ तो कंपलसरी है। ये सिर्फ मैंने इसलिए क्लिप डाला है नमाज़ वाला, ताकि आप लोग कहें कि ये सिर्फ यही काम करते हैं, मीडिया है ये वो है, लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मैंने इसलिए ये चीज़ डाली है कि हम लोग ये काम भी करते हैं। हालांकि ये पर्दा होता है हर एक का अपना अपना, लेकिन मैंने जस्ट इसलिए शेयर किया है कि ये भी काम जो है दीन और दुनिया हम दोनों साथ साथ लेके चलते हैं। यूट्यूब पे अगर हम काम कर रहे हैं और अगर दूसरी तरफ जो है हम दीन को भी साथ लेके चल रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी सोच और समझ होती है। इस टॉपिक पे बहस करने के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जस्ट इसलिए कि कुछ लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग जो है इस चीज़ को करते पॉइंट आउट कर देते हैं। बच्चे जी जब बाहर से फिर के आते हैं, उनको लगी थी भूख, तो उन्होंने फरमाइश की थी चिप्स की। फटाफट मैंने आलू छीले, आलू काटने के बाद जो है मैंने चिप्स तैयार की। चिप्स बनाने के बाद बच्चों को चिप्स खिलाए। चिप्स खिलाने के बाद जो था, मैंने आपको बताया था मेरे बेटे का कुर्ता रहता है स्टिच होने वाला, तो वो कुर्ता जो था स्टिच कर लिया था मैंने रात में। तो उसके काज और बटन रह गए थे, तो मैंने कहा वो करवा लें। तो मामा भिंडियाँ जो हैं वो आई थी, धो के रखी हुई थी, वो मामा ने कहा मैं काट लूँ। तो मामा को मैं कह रही थी कि जितनी देर में आप भिंडियाँ काट रही हैं, बच्चों को नहला धुला के, तो मैंने नाइट वेयर पहना दिए थे। मैंने कहा इनको मैं लिटा देती हूँ, ये सो जाएंगे, तो मैं तब तक बाज़ार से काज करवा लूँ। तो फिर रात को तकरीबन 11 बजे मैं गई थी बाज़ार काज वगैरह करवाने। ये जी मेहंदी के आजकल आपको पता है स्टिकर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत कम टाइम में जो है इसमें मेहंदी लग जाती है, बहुत इजी है। जिनको मेहंदी नहीं भी लगानी आती उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। बाहर जाकर जो इतनी इतनी कोर्स भरनी है आपने मेहंदी लगाने की, ये बहुत इजीली लग जाते हैं। और ये जी बाहर गए थे तो काज करवाए, तो रास्ते में बच्चे की काफ़ी दिनों से फरमाइश थी आम के लिए, तो ये आम काफ़ी अच्छे मिल गए, 130 रुपये रेट के हिसाब से मिल रहे थे, ये लिए। उसके बाद घर वापस आए। घर वापस आ के जो था खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद ये जी बच्चों के कुर्ते माशाल्लाह सूट थे पूरे, कुर्ता पजामा था और साथ ऊपर ये वेस्ट कोट थी। शीप वाली बकरा ईद थी, बकरा ईद के लिहाज से जो है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, ताकि बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाएं। एक्साइटमेंट होती है बच्चों को भी, यही बच्चों के दिन होते हैं। तो ये जी कुर्ता शलवार थी, इसके ऊपर वेस्ट कोट सेपरेट थी। आगे बच्चे चाहे पहन ले, ना चाहें तो ना पहने, कुर्ता शलवार तो पहनी जाती है, आपको पता है। तो ये जी इसको काज वगैरह करवा के, इसको बटन शटन लगा के मैंने रेडी करके टोटल जो है इसको आयरन करके हैंग कर दिया था। ये बेटी का सूट है, ये भी मैंने एक दिन पहले ही सिया है। इसमें माशाल्लाह ट्रिपल डबल जो फ्रिल्स वाले आते हैं आजकल चल रहे हैं शरारे, ये वो शरारा सिया था और गले पे हल्की फुल्की लेस लगा के थोड़ा सा फैंसी किया था, क्योंकि ईद के लिहाज से थोड़ा सा इस तरह का हल्का फुल्का जो है काम वाला भी सूट अच्छा लगता है। और चाय तो आपको पता है कंपलसरी होती है, तो चाय का जो कप था वो लाजमी था। चाय के कप के साथ मैंने इससे पहले मैंने जितने भी हस्बैंड के कपड़े धुले थे, लास्ट लोग मैंने आपको दिखाया था कि मशीन लगाई थी, वापस आके वो सारे कपड़े जो थे मैंने आयरन किए। ये भी कटलस जो शामियाँ बनी थी आपको पता है एक दिन पहले, उन्हीं का मिक्सचर बचा हुआ था। उसी मिक्सचर को जो है मैंने ब्रेड पे लगा के, तो इसको चाय के साथ जो था खा लिया था रात में। मतलब खाने के तौर पे मैंने यही खाया था, जब मैं अफ्तार मैंने वापस आया खाना खाया। और ये जी कपड़े सारे देख मैंने आयरन करके जो है हैंग कर दिए थे, पिछले भी और ईद के भी जितने भी कपड़े थे, और बच्चे सारे माशाल्लाह सो गए थे। बस यही रूटीन थी, बिज़ी रूटीन थी, कुछ खास था नहीं करने के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश होती है कि न्यू से न्यू कंटेंट आपके लिए लेके, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। बट फिर भी जो है थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।